दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के सूत्रों के हवाले से दरअसल एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री ऑफिस नोटिस लेने को तैयार हो गया है। क्राइम ब्रांच सीएम ऑफिस को रिसीविंग नहीं दे रही है, इस पर पेच फंसा हुआ है फिलहाल। और सीएम आवास के बाहर ही खड़े हैं क्राइम ब्रांच के एसीपी। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का ये पूरा का पूरा मामला है और ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से ही लगाए गए कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, पैसों का लालच दिया जा रहा है 25 विधायकों को। ये बड़ा आरोप लगाया गया था। आम आदमी पार्टी के इस आरोप के बाद बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर से यह दरख्वास्त की थी कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अब क्राइम ब्रांच के अफसर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, खबर क्या आ रही है इस वक्त? क्राइम ब्रांच के अफसर क्या अभी भी मौजूद हैं सीएम आवास पर? बिल्कुल समीर, आपको बता दूं क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं वो भी मौजूद हैं, कल शाम भी गए थे। जो पूरा फंसा है वो इस बात को लेकर के है कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो खुद व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री को नोटिस सर्व करना चाहती है, जिसमें सीएम दफ्तर जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि आप उन्हें नोटिस दे दें, इसके बाकायदा आपको रिसीविंग भी दी जाएगी कि आपका नोटिस यहाँ मिल चुका है। लेकिन उनका ये बड़ा आरोप भी है, दावा भी है कि पुलिस उनको नोटिस नहीं दे रही है। उल्टा ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच को ये ताकीद किया गया है कि इस मामले को हाइड किया जाए और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो साथ में मीडिया को लेकर के आई है, तो कुल मिलाकर उनको नोटिस नहीं दिया जा रहा है। देखिए, पूरा मामला इस बात से जुड़ा हुआ है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक ट्वीट किया था और कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों को करोड़ों का लालच दिया जा रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसको नाम दिया गया ऑपरेशन लोटस 2.0 और इसको लेकर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि जो मंत्री आतिशी नेता है उन्होंने न सिर्फ ट्वीट्स किए बल्कि इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसको लेकर दिल्ली बीजेपी ने 30 जनवरी को जो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है वहां जाकर शिकायत की थी, उसमें जांच की बात की थी। तो इस जांच को आगे बढ़ाने से पहले ही पुलिस इस मामले में नोटिस देना चाहती है, लेकिन सीएम दफ्तर का कहना है कि नोटिस सर्व नहीं हमारे कर साथ रही आप है। जुड़े रहिएगा, आगे भी आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक और अहम खबर है, केजरीवाल को नोटिस पर क्राइम ब्रांच के हवाले से जानकारी मिल रही है। केजरीवाल को ही नोटिस देना चाहती है क्राइम ब्रांच, केजरीवाल की ही रिसीविंग चाहती है क्राइम ब्रांच। नोटिस रिसीव करने तक सीएम हाउस में ही रहेगी टीम। तो देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम सीएम हाउस के बाहर खड़ी हुई है, वहीं से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सीएम को ही ये नोटिस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर देना चाहते हैं, बल्कि सीएम हाउस के जो बाकी के कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि ये नोटिस हम ले लेते हैं। लेकिन जब तक सीएम केजरीवाल खुद ये नोटिस नहीं ले लेते हैं तब तक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर नहीं जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि जानकारी ऐसी है कि क्राइम ब्रांच के ऑफिसर कह रहे हैं कि ये नोटिस सीएम केजरीवाल के हाथों में ही मिलेगा, वरना वो यहां से जाएंगे नहीं। देखिए, बात की जाए तो सुबह तकरीबन 10:10 के आसपास दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के वहां पर पहुंची थी और इस वक्त भी क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर मौजूद है और तकरीबन 11:05 का वक्त जो है वो हो चुका है, यानी कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है और क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार है कि कब अरविंद केजरीवाल उन्हें अंदर बुलाएंगे और फिर नोटिस रिसीव करेंगे। क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना चाहते हैं, उनकी ही रिसीविंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का वो सवाल नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल नोटिस रिसीव हुआ नहीं या कोई और बात उठे। तो क्राइम ब्रांच का कहना है कि जब तक नोटिस अरविंद केजरीवाल रिसीव नहीं कर लेते तो सूत्रों का कहना है कि वो यहां से क्राइम ब्रांच की टीम नहीं निकलेगी। इस सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नोटिस को रिसीव करे। जिस तरह से जितेंद्र भाटी ने बताया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो ऑफिस के लोग हैं वो नोटिस रिसीव करने की तैयारी में है, लेकिन अरविंद क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस नहीं दे रही है। तो क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना यह है कि वो अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना चाहते हैं कि नोटिस उनके नाम पर है। तो तकरीबन बिल्कुल कुल मिलाकर पेच यहीं पर फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के जो अफसर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से मिलकर उन्हें नोटिस सौंपना है, उनसे ही रिसीविंग लेनी है। लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं आप हमें नोटिस दे दीजिए, हम आपको इसकी रिसीविंग भी दे देंगे। इसके लिए क्राइम ब्रांच के अफसर फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच अहम खबर, एमएलए खरीद फरोख्त मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर अब देश और पुलिस को सबूत दें केजरीवाल, यानी जो कहा गया है उसका सबूत पेश किया जाए। केजरीवाल की पोल अब खुलने वाली है, पहले भी झूठे आरोप लगा चुके हैं केजरीवाल, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सुनिए।
आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में हैं और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और विवेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से ही, और इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फोन लाइन पर। विदुड़ी जी, टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम देख रहे हैं पेज फंसा हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल अपने आवास पर मौजूद हैं या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची हुई है, वो नोटिस सर्व करना चाहती है केजरीवाल से मिलकर। सीएम आवास के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं आप हमको नोटिस दे दीजिए, उसके लिए क्राइम ब्रांच के अफसर तैयार नहीं है। ये क्या हो रहा है? देखो, केजरीवाल साहब आए थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा जी। याद करो, सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, सबको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा। शीला दीक्षित को कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, इनको जेल भेजूंगा, 300 पेज का मेरे पास सबूत है। और जिसके खिलाफ कहीं कोई सबूत हो या आरोप लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल के शब्द हुआ करते थे 12-13 में। अब केजरीवाल साहब ने एक आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 25 करोड़ रुपया रिश्वत देकर उसके विधायकों को तोड़ना चाहते हैं कि तुम बीजेपी में आ जाओ और हम तुम्हारे केजरीवाल तुम्हें टिकट भी देंगे। केजरीवाल साहब ने 27-28 तारीख में बोला। 30 तारीख को हमारे पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी और हम मिलकर गए कमिश्नर साहब पुलिस के पास जी। हमने उनसे निवेदन किया और केजरीवाल साहब को भी टेलीफोन किया। वीरेंद्र सचदेवा जी ने उनके ऑफिस में भी कहा, वो फोन पे आए नहीं, कि केजरीवाल साहब और हम दोनों चलते हैं कमिश्नर के पास और एक कंप्लेंट देते हैं कि जिसने रिश्वत देने की कोशिश की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब नहीं पहुंचे। हम गए कमिश्नर साहब के पास, हमने पुलिस से जब बात की है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी तक देश में लगभग 3600 ईडी ने रेड डालकर और 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर कर चुका है भ्रष्टाचारियों से। और अगर किसी ने केजरीवाल के विधायकों को 25 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की है तो उनके नाम बताएं केजरीवाल साहब, या उनके विधायक नाम बताएं किसको कहा गया है। तो केजरीवाल साहब को क्राइम ब्रांच ने जांच करने के लिए केजरीवाल के घर पुलिस कल गई। कल भी मुझे मीडिया से जानकारी मिली, आज भी मीडिया की क्लिप चल रही है, आपके चैनल पर भी चल रहा है कि क्राइम ब्रांच के एसीपी गया केजरीवाल साहब से। नहीं विदुड़ी जी, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, आप मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो जो कहा जा रहा है और आप अपने चैनल से बोल रहे हैं तो जनता समझती है। मैं आई एम सॉरी, आप ये बताइए, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 25 करोड़ रुपए हमें रिश्वत देने की कोशिश की है। अब उसके नाम केजरीवाल बताएगा या आप और हम बताएंगे? कौन बताएगा बताओ? उसका नाम कौन बताएगा? जब आरोप अगर आपके पास कोई आए कि मैं तुम्हें इतने पैसे देना चाहता हूँ तो उसका नाम तो आप ही बताओगे, या आपका ये एडिटर थोड़ी बताएगा, चैनल का रमेश विदुड़ी थोड़ी बताएगा जी। तो इसीलिए अब केजरीवाल साहब ने अगर आरोप लगाया, इनके विधायकों ने कहा है, तो ये तो केजरीवाल साहब भी बताएंगे। नहीं, लेकिन विदुड़ी जी अभी तो नोटिस देने की बात हो रही है ना, तो नोटिस सर्व करना है। मुख्यमंत्री आवास पर जो अधिकारी मौजूद हैं वो क्या नोटिस नहीं ले सकते, या अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस देना है? नहीं, अरविंद केजरीवाल के घर कल पुलिस गई थी। नोटिस उसी को व्यक्ति को दिया जाता है जो आदमी जिसके नाम से 160 के अंदर उसके बयान लिखने होते हैं कि आपने ये आरोप लगाया था, आपके खिलाफ एक कार्रवाई, कोई चोट लग जाए किसी को, किसी के घर चोरी हो जाए, तो जब पुलिस उसके घर जाएगी तो उससे पूछताछ नहीं करेगी तुम्हारा क्या क्या माल चोरी हो गया, ठीक है, या चौकीदार से पूछेगी?
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश बिधूड़ी जी हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के सांसद जिन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत भी की थी। हालांकि खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने आरोप तो लगाए, लेकिन पुलिस में शिकायत आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने की है। Fight between different political parties for seats. It also sends a message of the Trinamool Congress considering the Congress party to be a diminishing force, considering that the Congress party thinks way beyond its actual political strength, and perhaps is also a comment on the Congress party not respecting what their so-called possible or potential allies, their views are. तो देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं नोटिस रिसीव करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं देते सबूत अपने आरोपों को साबित करने के लिए। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास से ही। विवेक, कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला सियासी तौर पर भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, बात की जाए तो पूरा मामला कहीं ना कहीं सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी काफी गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है समीर, और अभी तक क्राइम ब्रांच के अधिकारी ठीक मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। अभी अंदर से किसी भी तरह की परमिशन जो है वो नहीं आई है। यहाँ पर पेच फंस गया है कि मुख्यमंत्री आवास के जो यहाँ पे मुख्यमंत्री ऑफिस के जो लोग हैं वो चाहते कि जो नोटिस है उन्हें रिसीव कराया जाए, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी साफ चाहते हैं कि जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद रिसीव करें। तो इंतजार जो है काफी लंबा हो चुका है, तकरीबन लेकिन 1 घंटे विवेक, का एक वक्त बात बीत चुका बताइए, है। आप तो वहीं पर मौजूद हैं, सिचुएशन देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि सीएम केजरीवाल निकलेंगे सीएम हाउस से और वो नोटिस रिसीव करेंगे, और इस बीच क्राइम ब्रांच के जो एसीपी है वो वहीं पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नोटिस तो हम केजरीवाल को ही देंगे। क्या होगा आगे? देखिए, बात की जाए तो शुक्रवार को भी क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी नोटिस देने के लिए, लेकिन उस वक्त नोटिस जो है वो रिसीव नहीं हुआ था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकल गई थी। और आज शनिवार को सुबह तकरीबन 10:10 के आसपास क्राइम ब्रांच के अधिकारी जो है एक बार फिर नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं। अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच के सूत्रों का यह कहना है कि जब तक नोटिस रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे के जाएंगे, क्योंकि नोटिस उनके नाम पर है। वो उनके ऑफिस में नोटिस नहीं देंगे, जिसके नाम पर नोटिस है उसे ही नोटिस रिसीव करना होगा। ये उनकी कोशिश है क्राइम ब्रांच की, और क्राइम ब्रांच चाहती है कि मुख्यमंत्री खुद आए या फिर अंदर बुलाएं। और देखिए, इस बीच TV9 भारतवर्ष पर दिल्ली बीजेपी की शिकायत की कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी दिल्ली बीजेपी की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई थी दिल्ली पुलिस में, उसकी कॉपी अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे रमेश बिधूड़ी, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ मिलकर वो खुद गए थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे और शिकायत की कॉपी दी गई थी। दिल्ली पुलिस से यह दरख्वास्त की गई थी कि इस पूरे मामले की आप जांच करें। यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए उसको लेकर कोई शिकायत आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन दिल्ली बीजेपी, दिल्ली पुलिस पहुंच गई और पुलिस में कंप्लेंट दी गई। इसके बाद अब क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है।